सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सविता। पेश है रात 11 बजे तक की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले खबरें महानगर से। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार की शाम पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक चली पीएम के साथ बैठक में ममता बनर्जी ने बंगाल से जुड़े कई मुद्दों को उनके सामने रखा। बंगाल के विकास के लिए पीएम से सहयोग करने की भी अपील की। बीजीपीएस के लिए पीएम को सीएम ने आमंत्रित किया। हमारा स्टेट का कुछ इशू है, जैसे अब हमारा उधर में बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज हुआ है, इसी के लिए अम्फन हुआ है, फोनी हुआ है, जोश हुआ है। इसमें हमको बहुत रुपया अभी मिलेगा सेंट्रल से पड़ा है, इसको बारे में हम लोगों ने बात किया है। और बहुत सारे स्कीम है, जैसा 96,655 करोड़ का माफिक रुपया हमको मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। और रुपया थोड़ा देने के लिए हमने बोला कि हमारा स्टेट कैसे चलेंगे अगर सेंटर का जो रुपया देना था और रुपया अगर रुक दिया गया तो। पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हम चाहते हैं यूपी में बीजेपी हारे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अगर मदद चाहते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि टीएमसी अगर वो लोग बीजेपी को हराने के लिए मदद दे सकता है तो टीएमसी उसको पास रहेगा। टीएमसी चाहते हैं बीजेपी हारे, लेकिन टीएमसी इसी के लिए हर जगह में नहीं लड़ेंगे, जिसमें जरूरत है उसमें लड़ेंगे। अगर अखिलेश लोग चाहते हैं कि हमारा मदद, तो हम देने के लिए तैयार है। दक्षिण बंगाल के जिलों को कोलकाता से जोड़ने के लिए परिवहन विभाग ने कम भाड़ा में वोल्वो बस की परिसेवा शुरू की। बुधवार को कस्बा में आयोजित कार्यक्रम में परिवहन मंत्री फिरहाद हकीम ने 5 वोल्वो बसों को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर वन राज्य मंत्री वीरबहादुर हांसदा, परिवहन विभाग के सचिव राजेश कुमार सिन्हा, वैश्वनाथ चट्टोपाध्याय व अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। दक्षिण बंग राष्ट्रीय परिवहन निगम द्वारा ये बसें संचालित होंगी। এই যে প্ল্যানিংটা করা, এটা কারণ হচ্ছে মানুষের সুবিধা করে দেওয়া। মানুষ যাতে কলকাতা থেকে বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে কাজটা করে আবার ফিরে আসে, বা সেখানকার মানুষ যাতে এখানে এসে কলকাতার সাথে কাজটা করে। অর্থাৎ আমাদের কমিউনিকেশনটা যত ডেভেলপ করবে তত মানুষের মধ্যে কিন্তু সুবিধা হবে এবং মানুষের যে আর্নিং অর্থাৎ যে রোজগার সেটা কিন্তু দিনকে দিন বাড়বে। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा नेता राकेश सिंह को 2 लाख रुपए निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दिया। पुलिस ने फरवरी में बीजेपी युवा नेत्री पामेला गोस्वामी के बयान के आधार पर कोकीन रखने के मामले में राकेश सिंह को गिरफ्तार किया था। एक नजर जिले की खबरों की ओर। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष और विधायक अग्निमित्रा पॉल के काफिले को देखते हुए एक और जहां तृणमूल समर्थकों ने खेला होबे का स्लोगन लगाया, तो इससे नाराज भाजपा समर्थक भी जय श्री राम और भारत माता की जय का नारा लगाने लगे। बुधवार की सुबह दिलीप घोष बर्नपुर बस स्टैंड समीप भाजपा के कर्मी व समर्थकों के साथ चाय पे चर्चा कर रहे थे। टेक्नोसिटी थाना अंतर्गत न्यू टाउन के एक्शन एरिया 3 में चल रहे अवैध कॉल सेंटर का सीआईडी के अधिकारियों ने भंडाफोड़ किया है। सीआईडी के अधिकारियों ने इस मामले में 4 लड़कियों सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से कई मोबाइल फोन, लैपटॉप सहित कई अन्य सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस इस मामले की गहनता से छानबीन में जुट गई है। कोई कह रहा है नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है, तो कोई बता रहा है रासायनिक प्रतिक्रिया। कारण चाहे जो भी हो, मगर पिछले 10 दिनों से रहस्यमय घटनाओं से आतंक में जीने को मजबूर है पानीहाटी का एक दास परिवार। पेश है हमारी वरिष्ठ संवाददाता निधि गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। मैं खड़ी हूँ पानीहाटी के सुखचर स्थित एक घर पे, जहाँ पर दास परिवार पिछले 20 सालों से रह रहा है। ये दास परिवार पिछले 10 दिनों से कुछ अननेचुरल एक्टिविटीज से परेशान है। उनका कहना है कि पहले तो चीज़ें इधर उधर हिल रही थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि उनके सामने स्थितियाँ और भयावह हो गई है। पिछले 2 दिन से जहाँ तहाँ घर में आग लग रही है, वे काफ़ी आतंक में हैं। उनका कहना है कि
बुधवार की सुबह यानी आज भी वो जब घर पर कुछ अलग कमरे में बैठकर बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके घर के शोकेस में भी शोकेस और एक खाट है, वहाँ पर भी अचानक से कोना में आग पकड़ गई, जिससे वे लोग आतंकित हो गए। उन्होंने पानी वगैरह डाल करके आग बुझाया। অমাননীয় ব্যাপার, এইভাবে আগুন লেগে গেল, বসে আছি চোখের সামনে ঝুলঝাড়ুটা পুড়ে গেল। মা গায়ে পড়া অবস্থায় শাড়িতে আগুন লেগে গেছে। তাহলে এটা পড়েছিল কিন্তু পুজো করতে বসেছিল। देश दुनिया की खबरों पे एक नजर। केंद्रीय कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 महीने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत गरीबों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है। कोरोना के दौरान इस योजना को शुरू किया गया था, बाद में इसे 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था। कैबिनेट ने इसे आगे जारी रखने के लिए अप्रूवल दे दिया है। मनोरंजन जगत की खबरों पे एक नजर। विकी कौशल और कैटरीना कैफ की दिसंबर के पहले हफ्ते में शादी होने जा रही है, लेकिन इसमें मोबाइल फोन अलाउड नहीं होंगे। गेस्ट विकी कैटरीना के साथ सेल्फी नहीं ले सकेंगे। कल का मौसम। कल महानगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। धूप खिले रहेंगे, शाम में ठंड बढ़ सकती है। अब तक के लिए इतना ही। बंगाल और देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।